जय श्री कृष्णा सभी को दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातन शक्ति में। संतान सप्तमी व्रत कथा के बारे में आज हम जानेंगे। संतान सप्तमी व्रत कथा, इसका महत्व एवं संपूर्ण पूजन विधि। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत संतानों की इच्छा रखने वाले व संतानों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। संतान सप्तमी में पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम के समय व्रत कथा पढ़ते हैं और विवाहित महिलाएं सूर्योदय से पहले ही स्नान करके भगवान शिव व माता पार्वती का कुमकुम अक्षत से पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि एक बार मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। देवकी और वसुदेव ने उनकी सेवा की और उनकी सेवा से ऋषि लोमश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवकी और वसुदेव को दुख का कारण पूछा। उन्होंने अपने मरे हुए पुत्रों को अपना दुख का कारण बताया। इस पर लोमश ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का एक अच्छा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि देवकी को संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने यह कथा बताई। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में बहुस अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं, जहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती द्वारा उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछने पर एक स्त्री ने बताते हुए कहा कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प लिया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गईं, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात रानी बानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुईं। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी तथा भूषणा नाम से ब्रह्माणी जानी गई। राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ भूषणा का विवाह हुआ। उन दोनों ने इस जन्म में भी बड़ा प्रेम रहा। पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने याद रखा, जिसके कारण उसने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा उनसे मिलने गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका न कर सकी। इस पर भूषणा को बुलाकर उसने सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, आखिर तुम्हारे बच्चों मरे क्यों नहीं? भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई। साथ ही ये कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से, संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी ना मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बातें जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक रखा। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति व संतान की रक्षा हेतु प्रचलित है। जैसे माता पार्वती और शिव जी ने ईश्वरी और भूषणा की संतानों की रक्षा की, वैसे ही माता पार्वती, शिव जी सभी की संतानों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करें व कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।